So hello everybody. Today let us understand how exactly an ellipse looks like. तो ellipse looks like देखने के लिए पहले अपने एक ellipse बना लेते हैं. ellipse क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग केपलर लॉ समझना चाह रहे हैं. और केपलर ने अपने लॉ में कहा है, पहला ही लॉ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट, द प्लैनेट इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन. तो ये इलिप्टिकल क्या है, एलिप्स क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं. तो एलिप्स बनाने के लिए वी हैव स्ट्रिंग जिसको हम लोगों ने दोनों एंड को जोड़ करके ऐसा कुछ बना दिया लूप. तो वन थिंग इज फिक्स, अगर मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी कर दूँ, इसको किसी भी शेप में रख देता हूँ, ये बात श्योर शॉर्ट है कि इसका जो पेरीमीटरल लेंथ है या सर्कमफ्रेंशियल लेंथ है वो फिक्स्ड है. तो इसी आइडिया को यूज करके अपने एलिप्स बनाएंगे. तो इसको अपने यहाँ पे रख देते हैं. एंड अलॉन्ग विथ मी आई हैव फरहान. तो फरहान एक काम करो भाई, 2 पॉइंट आप फिक्स करके ऐसे अपनी उंगलियों को पकड़ लो. हाँ, थोड़ा दूर कर लो. हाँ, तो बेटर एलिप्स बन जाएगा थोड़ा. हाँ, बढ़िया लग रहा है. हाँ, ठीक है. तो अब तुम कुछ भी हो जाए अपनी उंगलियों को नहीं हिलाना, उंगलियां फिक्स रखना, ठीक है. तो अपने मैं काम कर रहा हूँ, इस एंड पे 2 एंड हम लोगों ने फिक्स कर दिया. मतलब ये जो लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है वो फिक्स हो गया, और ये जो वर्टेक्स है ये मूव कराते हैं. तो इसके एक एंड पे मैंने मार्कर यहाँ पे फिक्स कर दिया. एंड नाउ आई विल मूव दी मार्कर. तो एज आई एम मूविंग दिस मार्कर we are forming a certain shape. आप अपनी उंगलियों को फिक्स रखेंगे. तो यहां से थोड़ा अपने let us continue to move. और फिर जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं इधर, कीपिंग 2 पॉइंट्स कांस्टेंट, we obtain a figure which we regard as ellipse. तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एलिप्स हम लोगों ने बना लिया है. अब एक काम करते हैं, अपने एलिप्स को डिफाइन कर देते हैं. उंगलियों वहीं पे रखो, वहीं पे रखो, वहीं पे रखो, काम आएगा. अभी हम लोग ये 2 पॉइंट को मार्क करते हैं. तो पहला वाला उंगली उठाओ, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं पहला फोकस, और दूसरे वाली उंगली को हटाओ, इसको मार्क कर देते हैं दूसरा फोकस. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जॉइन दीज लाइंस टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स. तो ये जो 2 पॉइंट है, जो 2 फिक्स पॉइंट्स थे जिसके अबाउट एलिप्स बनाया गया, इसको हम लोग जोड़ देते हैं. तो इनको अगर हम लोग ऐसा जोड़ दें, और फिर इनको हम लोग अगर ऐसा जोड़ दें, which is cutting ellipse into 2 equal halves, so we have something like this. ये हमारा एलिप्स बन गया. तो इसमें ये जो है, अपने कह रहे हैं कि द सन इज सिचुएटेड एट, केपलर कह रहा है कि द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकसेस. तो अगर यहाँ पे सन है, नाउ द प्लैनेट इज मूविंग इन दिस इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन. ये इलिप्टिकल है. ये एलिप्स का हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बनाया कैसे, हम लोगों ने ऐसा किया, वी फिक्स्ड 2 पॉइंट्स, द टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड वॉज कॉन्स्टेंट. तो अपने ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट P को अगर अपने यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो द सेपरेशन S1P एंड S2P, द सम ऑफ S1P एंड S2P इज अ कांस्टेंट. ये आइडिया इस्तेमाल करके हम लोगों ने जो ज्योमेट्री ऑब्टेन किया, दैट इज एलिप्स. तो इसमें एक जो एक्सिस है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेमी मेजर एक्सिस. इसका नाम हो गया सेमी मेजर एक्सिस, जिसको अपने ए से डेजिग्नेट करते हैं. थ्रू आउट द चैप्टर अपने इसको ए से डेजिग्नेट करेंगे. एंड देन वी हैव अनदर विच वी रेफर एज सेमी माइनर एक्सिस. सेमी माइनर एक्सिस, और इसको हम लोग बी से डेजिग्नेट करेंगे. सो वी हैव ए एंड देन वी हैव बी. अच्छा, अब यहाँ एक और टर्म पे अपने आते हैं, जिसको अपने कहते हैं एसेंट्रिसिटी. तो एसेंट्रिसिटी समझते हैं थोड़ा. तो इसको पहले अपने ये डेजिग्नेट कर दे रहे हैं ए से. तो एसेंट्रिसिटी समझने के लिए एक काम अपने एक और करते हैं, वो अपने एक सर्कल बना के देखते हैं. एक सर्कल बनाते हैं इसी स्प्रिंग का इस्तेमाल करके. तो सर्कल बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, सर्कल का मतलब क्या हो गया, द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट और फिक्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. तो साहब एक काम करिए, यहाँ पे फिक्स कर लीजिए अपने फिंगर्स को. नाउ लेट अस फिक्स द फिंगर एट 1 पॉइंट एंड देन इफ वी मूव इट आउट, तो जो हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं वो आ गया हमारा सर्कल. ये आ गया हमारे पास सर्कल. वंडरफुल. हाँ, एक फिक्स पॉइंट है, और अगर घुमा दें
तो जो आ जाए वो आ गया सर्कल। अब मैं सर्कल इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ पाए कि एलिप्स और सर्कल अलग अलग चीज है और एक ही स्ट्रिंग का लेंथ अपने इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो इलिप्टिकल पाथ ये वाला है ब्लू वाला, सर्कुलर पाथ ये ग्रीन वाला है। तो अपने ऐसा कह सकते हैं, सोच करके देखिए, ये दो पॉइंट अगर है, ये दोनों पॉइंट को अगर मैं पास लाते जाऊं और अपने इसी पॉइंट पे आ जाएं, तो अब अगर घूमेंगे तो द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट अगर वो एक ही पॉइंट पे आ जाता है तो वी विल एंड अप गेटिंग अ सर्कल। तो आपने ऐसा कह सकते हैं कि सर्कल को किसी ने एसेंट्रिक कर दिया। एसेंट्रिक का मतलब होता है पागल, घसका हुआ, आपने कहते ना घसक गया, किसी घसक गया। तो अगर सर्कल का सेंटर थोड़ा घसक जाए और उस एसेंट्रिसिटी वाले पैरामीटर को अपने नाम देते हैं ई फॉर एसेंट्रिसिटी ई। तो अगर ये ई पैरामीटर अगर अपने लेते हैं एसेंट्रिसिटी ई, तो ये जो सेंटर है इससे ये थोड़ा डिस्टेंस ए ई अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो व्हाट वी ऑब्टेन इज द फोकस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ए ई। और ये जो है ई जो है एक एसेंट्रिसिटी पैरामीटर है। सोच करके देखिए, अगर एसेंट्रिसिटी को जीरो कर देते हैं, मतलब ये ए इंटू जीरो कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट यहीं पहुंच गया, ये वाला पॉइंट यहीं पहुंच गया, तो बन गया ना हमारा सर्कल। तो अगर ई का वैल्यू जीरो हो जाए तो वी विल एंड अप गेटिंग ए सर्कल, वी विल एंड अप गेटिंग ए सर्कल। अब एक और बात सोचते हैं, तो ई का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? तो द वैल्यू फॉर ई विल लाई बिटवीन 0 and 1 इन केस ऑफ एन एलिप्स। इट विल रेंज बिटवीन 0 and 1 इन केस ऑफ एन एलिप्स। अगर आप 1 के इक्वल कर देते हैं, अगर मैं ई को 1 कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन? इफ वी मेक ई इक्वल टू 1, सो ये जो दो पॉइंट है ये जो दूर जाते जाते ए के इक्वल आ जाएंगे, ए इंटू ए ई। तो ई का वैल्यू अगर 1 है तो ये ए और ये ए, ये यहाँ ये दोनों जगह यहाँ पहुंच गए। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग यूजिंग इट। अगर इसको ऐसा कर दें, अब ये कहीं भी कुछ भी बनाने लायक नहीं बचा, तो कुछ भी बनाने लायक नहीं बचा तो हमने क्या कहेंगे, फ्लैटेंड एलिप्स हो जाएगा, या फिर अपने कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी फॉर एन एलिप्स will range between 0 and 1, where e equal to 0 stands for circle and e equal to 1 stands for a flattened ellipse, या फिर सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया। तो अब अगर अपने केपलर लॉ को समझते हैं, यहाँ पे केपलर साहब कह रहे हैं द प्लैनेट इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, तो अपने को बात समझ में आएगा कि एलिप्स का मतलब क्या है। अब अगर ये ए है, ये ई है, अब एक और बात सोच लेते हैं, तो अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे प्लैनेट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस ए। और अगर इस पॉइंट पे अपने आते हैं तो प्लैनेट मिनिमम डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस अगर ए है और ये ए है, तो दिस विल बिकम ए माइनस ए ई। सो these two points are referred as perigee and apogee. While studying planetary system, we will refer this point as perigee and we will refer the other point as apogee. So this is how you construct an ellipse. तो ellipse का एक definition मैं फिर बता देता हूँ। It is the locus of the point such that the sum of the distance from the two fixed point is a constant. तो एक S1p है, एक S2p है, इसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। एक्चुअली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड है। कहने का मतलब ऐसा होता है कि P S1 या S1p प्लस S2p प्लस S1 S2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि S1 S2 अपने आप में ही कॉन्स्टेंट है, तो इसीलिए अपने कह रहे हैं कि S1p प्लस S2p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो एलिप्स जो है वो इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है और प्लैनेट जो है वो इस ट्रैजेक्टरी में मूव करता है। बाकी सारे लॉज कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।